बहुचर्चित विवाद एसडीएम अधिकारी ज्योति मौर्य और चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत उनके पति के बीच विवाद थमता दिख रहा है। आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए थे और एक लाल डायरी का जिक्र किया था। इस डायरी में ज्योति मौर्य द्वारा गलत तरीके से लेन देन करने का विवरण था और इस मामले की जांच के लिए अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था जो जांच कर रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए अपर आयुक्त अमृता लाल बिंदा ने जानकारी दी। आलोक मौर्य ने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के मामले पर किए गए शिकायत को आज प्रार्थना पत्र देकर वापस ले लिया है। बता दें कि पिछले महीने ज्योति मौर्य और उनके पति तब चर्चा का विषय बन गए थे जब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो काफी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रही थी। इसके बाद पति आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब वो पीसीएस अधिकारी बन गई तो किसी और व्यक्ति के साथ उसका चक्कर चल रहा था, जिसके कारण वो तलाक की मांग कर रही है। ज्योति मौर्य प्रयागराज के देव प्रयागम कॉलोनी झलवा की रहने वाली हैं। उन्होंने भी पति आलोक पर कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। ज्योति मौर्य ने धूमनगंज थाने में पति आलोक और अन्य के खिलाफ गंभीर मामलों में केस दर्ज करवाया है। पति पर फॉर्च्यूनर कार मंगाने और ब्लैकमेलिंग समेत कई आरोप लगाए हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी हर दिन करवट लेती हुई दिखाई दे रही। दरअसल कुछ दिनों पहले दंपति के वकील ने अदालत में तलाक की अर्जी लगाई थी, जिसे लेकर 11 जुलाई की फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ज्योति मौर्य की अनुपस्थिति के कारण ये सुनवाई नहीं हो सकी। इसके पीछे का कारण उन्होंने विभाग से छुट्टी नहीं मिलना बताया था। इसके बाद दंपति की अदालत में उपस्थिति की अगली तारीख तय की गई। ये तारीख 18 अगस्त की थी। हालांकि कोर्ट द्वारा दी गई दूसरी तारीख में भी मौर्य दंपति फैमिली कोर्ट में पेश नहीं हुए। कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे। क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस ले लिया है। सर शिकायत पत्र वापस लिया, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत बस वापस। वजह कुछ नहीं। ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं सर, समझौता हो रहा है? नहीं सर। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसने शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई नहीं? तो से लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं सर। ये बताइए, आपने शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे? मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले लिया। आपके पास आपने कहा आलोक मौर्य आज जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं जो भी शिकायत किया था सब वापस ले रहा हूँ। किस तरीके की शिकायत थी? क्या कोई वजह उन्होंने बताया कि नहीं? अभी नहीं, उन्होंने कोई वजह नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से सोच समझ करके शिकायतें वापस ले रहा हूँ। लिखित तौर पर उन्होंने शिकायत लिखित दिया है वापस लेने के लिए। क्या उनके खिलाफ, क्या उनके पास कोई आप लोगों की पूछताछ में ऐसी बातें सामने, क्या सबूत नहीं थे उनके पास? नहीं, पूछताछ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब उन्होंने कहा मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूं तो फिर उस पर ज़्यादा बातचीत करने का हम लोगों को मौका नहीं। जांच कमेटी का आगे क्या रुख होगा? क्योंकि एक पीसीएस अफसर पर इतने गंभीर एलिगेशन लगाए थे, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, और अब जांच कमेटी का क्या आगे का कदम होगा? अब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, शासन को भेजा जाएगा जी। क्या इसको मतलब ये माना जाए कि अब इस मामले ये मैं नहीं, अभी इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ज्योति मौर्य से पूछताछ संभव है? इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के वकील द्वारा फैमिली कोर्ट में पेशी नहीं होने को लेकर माफीनामा लगा दिया गया है। अब अदालत ने अगली सुनवाई 22 सितंबर के दिन सुनिश्चित की है।